नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चांद पर चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो सूरज का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 सूर्य मिशन के लिए तैयार। 2 सितंबर को इस मिशन को किया जा सकता है लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के ऐतिहासिक चंद्र मिशन चंद्रयान 3 और कई केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में जो हासिल किया है वह उनसे पहले 60 साल में नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 उतरा उस बिंदु को शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया। पीएम ने कहा कि शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो नारी शक्ति की बात होती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इसरो की विरासत को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वह श्रेय लेना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सेवा पर लगाई रोक। सरकार ने हिंदू संगठनों के एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने के आह्वान के मद्देनजर लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 के लिए दिल्ली के नागरिकों को अधिक जिम्मेदारी मिल गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे। 5 से 15 सितंबर तक बहुत असुविधा भी होगी। मैं इसके लिए पहले से माफी मांगता हूं। ये मेहमान सबके हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गगनयान मिशन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, भारत गगनयान मिशन में एक महिला रोबोट व्योम मित्र को भेजेगा। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में एक परीक्षण अंतरिक्ष उड़ान का प्रयास किया जाएगा। चंद्रयान 3 के साइंटिस्टों से मिलकर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, आपके दर्शन करना चाहता था। 23 अगस्त को बनाया नेशनल स्पेस डे। चांद पर जहां लैंडर उतरा वह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। शरद पवार के मन में क्या है, नहीं टूटने का किया दावा। कोल्हापुर में कहा कि कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी। शुक्रवार को अजित पवार को बताया था अपना नेता। DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। जगतपुरी दिल्ली के एक होटल में 2 अलग-अलग मामलों में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले में भेजा नोटिस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मामले की सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित किया। अदालत अगली तारीख पर क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्याज को लेकर किसी भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं। भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि किसी भी किसान को कम दाम न मिले। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र की पिटाई के मामले में शिक्षिका की सफाई। कहा, उस वक्त वह बहुत परेशान थी। दिव्यांग होने के कारण उठ नहीं पाती, इसलिए बच्चे को पिटाई का बोला। अपनी गलती भी मानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर में कहा कि आजकल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाल डायरी से बेहद डरे हुए हैं, लेकिन वे डर क्यों रहे हैं। लाल डायरी के अंदर काले कारनामे छुपे हुए हैं। लाल डायरी में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का ब्यौरा है। सोशल मीडिया उपयोग को लेकर CRPF ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। CRPF ने अपने जवानों से कहा कि सोशल मीडिया पर वर्दी में वीडियो और फोटो अपलोड न करें। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर खड़े रेल यात्री कोच में शनिवार तड़के आग लगने से रामेश्वरम जाने वाले कम से कम 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। दक्षिण रेलवे ने कहा कि यात्री कोच में अवैध रूप से लाए गए गैस सिलेंडर की वजह से लगी आग। ज्यादातर यात्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के जाडोल गांव में शनिवार को नलकूप की मोटर ठीक करने कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि सुबह के वक्त कुएं में गैस बनती है, ऐसे में आशंका है कि ऑक्सीजन की कमी से तीनों की मौत हुई है। पाकिस्तान पहुंचकर नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी अंजू को मिले एड फिल्मों के ऑफर। पाकिस्तानी कंपनियों में उससे अपने उत्पाद का प्रचार करवाने की होड़। पाकिस्तानी पति ने कहा कि अंजू कुछ निजी मुद्दों को लेकर परेशान है। हालत सुधरे तो वह विज्ञापनों में काम करेगी। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत। पहले दिन किया 10 करोड़ 69 लाख रुपए का कलेक्शन। वीकेंड पर फिल्म के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। हेमा मालिनी ने कहा कि यदि कहानी और फिल्म की मांग है तो स्क्रीन पर लिप लॉक करने में कोई बुराई नहीं। स्क्रिप्ट की डिमांड है तो मैं भी कर सकती हूँ ऐसा सीन। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।